नमस्कार, मैं हूं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अब हुआ झारखंड। झारखंड को अलग प्रदेश बने 15 साल पूरे हो गए हैं। इन 15 सालों में राज्य ने सियासी अस्थिरता के कई दौर देखे। विकास की रफ्तार कई बार दौड़ती हुई नजर आई तो कई बार सरकती हुई। साल 2014 में 14 साल बाद राज्य को एक स्थिर सरकार मिली। सूबे के मुखिया बने रघुवर दास। अब सूबे के तमाम लोगों की उम्मीद भरी निगाहें रघुवर सरकार को टकटकी लगाए हुए देख रही हैं। तो अगले आधे घंटे में हम देखेंगे कि रघुवर सरकार की अब तक के सफर में महिलाओं के लिए क्या खास हुआ, महिलाओं को क्या खास मिला। हम 21वीं सदी में होने की बात कहते हैं, लेकिन झारखंड का एक बड़ा ग्रामीण इलाका सालों से एक अभिशाप से जूझ रहा है और इस अभिशाप का शिकार होती हैं ग्रामीण इलाकों की निर्दोष महिलाएं। साल 2015 में रांची से सटे मांडर में 5 महिलाओं की हत्या डायन होने की शक में कर दी गई, लेकिन इसी घटना ने इस अभिशाप को खत्म करने की दिशा में एक बदलाव की क्रांति लाने की मुहिम छेड़ दी है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर मांडर का मराई टोला। किसी भी आम गांव की तरह यहां भी आज चहल पहल है। महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान है। बाजार से घर तक महिलाएं अपने काम में जुटी हैं। लेकिन ये गांव अपने अंदर एक भयावह अतीत समेटे हुए है। वो अतीत जिसे याद कर आज भी इन महिलाओं के चेहरे पर दहशत की लकीरें खिंच जाती हैं। डायन प्रथा झारखंड राज्य में एक अभिशाप। इस अभिशाप से निपटने के लिए, इस अभिशाप को दूर करने के लिए रघुवर सरकार की तरफ से कई तरह की कोशिशें की जा रही है, कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इस वक्त हम खड़े हैं रांची के मांडर में, जहां एक ही रात 5 महिलाओं का कत्ल कर दिया गया। तो देखते हैं इस गाँव में कि इस घटना के बाद किस तरह से हालात बदले हैं, तस्वीरें बदली हैं। 7 अगस्त 2015। 7 अगस्त की वो रात इस गांव पर कहर बनकर टूटी। 21वीं सदी के उजाले पर उस रात में अंधविश्वास का अंधेरा भारी पड़ गया। डायन बिसाही के शक में गांव की 5 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस खौफनाक घटना में अपने परिजनों को खो चुके कुछ ग्रामीण आज भी उस मंजर को याद कर सिहर उठते हैं, तो किसी की जुबान पर खामोशी पसर जाती है। क्या हुआ था? क्या हुआ था सर? मैडम, उन लोगों का दरवाजा तोड़ तोड़ के सब किया। उसके बाद में बर्छा उठा सब लेकर आया, लाइन को कर दिया, या लाइन था उसको। उसके बाद में उन लोग इतना कुछ किया ना, मारने लगा। और बच्चा इधर बगल घर में सोया था, हम उधर सोए थे, इधर सोए थे। हम लोग तो घरे में थे, हम लोग उधर गए नहीं, हम लोग घरे में थे। जब पुलिस वाला गाड़ी इधर से जा रहा है तो हम लोग तो वही उधरे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, तो उधर लाठी डंडा पुलिस वाला पुलिस गाड़ी को ढेड़ाने के लिए पैर सबको डंडा सब ऐसे ठोक रहा है। हम लोग दौड़े यहाँ पहुंच गए उन लोग साथ में। इसमें डर लग रहा होगा? कितने डर लग रहा था, थरथरा कांपे। ये दे वही लोग का पैर से फांस के भी गिरे हम लोग। आप क्या करती हैं? अभी पार्ट 1 की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप जब ये घटना हुई थी तब आप थी इस गांव में? हाँ थे, उस रात में हम भी वहाँ गए थे और देखे कि बहुत भयानक, वहाँ इतना भयानक मार दिया उन लोगों की। हाँ, हमको लगता है ना बस हम ही वाले थे लड़की में से कि हम ही बोल रहे थे बाबू बहुत गलत कर रहे तुम लोग, मत मारो बोल के। अभी हमारे साथ जो महिला खड़ी हैं, इन्होंने भी उस घटना में अपनी माँ को खोया है। क्या हुआ था उस दिन? हर रात की सुबह होती है। उस खौफनाक रात की भी सुबह हुई। रघुवर सरकार की ओर से चलाई जा रही कोशिशें
इस गांव में उम्मीद की किरण लेकर आई। सरकार की ओर से गांव में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया और गुजरते वक्त के साथ बदलाव की बयार बहनी शुरू हुई, जिसकी तस्दीक इस गांव के लोग भी करते हैं। घटना के बाद सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए, कई तरह की कोशिशें की गई लोगों को जागरूक करने के लिए। आपने कहा अभी जागरूकता की कमी है, तो किस तरह से ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? बहुत महिला सोसाइटी लोग आए, बाहर से भी सिस्टर फादर लोग आए, बहुत समझाया गया कि ऐसा नहीं होता है। सरकार तरफ से, सरकारी संस्था से भी लोग आए और बहुत समझाए कि ये अंधविश्वास है, पहले पढ़ो लिखो, उसके बाद में समझ में आएगा कि डैन भी सही नहीं होता है। अच्छा, घर के आसपास आप देखते होंगे लड़कियां पढ़ रही हैं, कैसा लगता है? अच्छे लगता है, पढ़ते हैं। हमारा ये नती सब अभी कॉलेज में जा रही है, रांची यहीं से जाती है, सुबह से बस में जाती है, शाम को आती है। वहाँ हॉस्टल का प्रबंध नहीं है, इसलिए यहीं से अपना किराए पर जाती है, पढ़ती है, फिर आती है। और बच्चे भी पढ़ रहे हैं और भी पढ़ रहे हैं। जागरूकता अभियान के जरिए सरकार ने गांव में पुलिस कैंप बनाकर गांव की महिलाओं के मन से दहशत दूर करने की कोशिश की। इस घटना के बाद सरकार की तरफ से फौरन इलाके में पुलिस कैंप लगाया गया, पुलिस पिकेट लगाया गया, ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके, लोगों के मन से खौफ दूर किया जा सके। तो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं इस इलाके में, यहाँ पे पुलिस कैंप लगाया गया। कोशिश है ये सरकार की तरफ से कि लोगों के मन से खौफ दूर की जाए और साथ ही साथ भरोसा जीता जा सके लोगों का, ताकि वो अपनी जिंदगी में बेखौफ होकर जिए। सर, इस घटना के बाद लोगों के मन में जाहिर सी बात है दहशत का माहौल रहा, खूब दहशत रहा। उस दहशत को दूर करने के लिए किस तरह से कोशिश में जुटे हैं? हम लोग समझा रहे हैं कि इस तरह अंधविश्वास का चीज़ है, इसमें आप लोग नहीं आइए, और जो घटना हो चुकी है वो घटना फिर दोबारा नहीं घटे, इसलिए यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो है अभियान भी चलाया गया है और यात्रा निकला है, नाटक लुटकर सभा भी किया गया है। और हर एक जनता को हम लोग यहाँ पे पब्लिक को समझा रहे हैं कि अंधविश्वास के चक्कर में आप लोग नहीं आइए। लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह का रवैया देख रहे हैं आप? नहीं, अब तो बहुत विधि व्यवस्था भी शांति हो गया है, और जो अब युद्ध था वो अनेक दो बचा हुआ, बाकी सब जेल चला जा चुका है। इस घटना के बाद से आपने किस तरह से तस्वीरों को बदलते हुए देखा है? तो ये तो समय लगेगा ही ना, मान पहले कुछ था, अब धीरे धीरे परिवर्तन की राह पर आ रही है। सरकार की कोशिश का ही असर है कि उस खौफनाक घटना के बाद गांव में धीरे धीरे माहौल बदलने लगा है। अब गांव की महिलाएं बेफिक्र गांव में घूम सकती हैं। लगता है आप लोग को? नहीं, ये सब है तो कहे डर लगेगा, डर लगता है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के मन से खौफ खत्म हुआ है, कोशिशें रंग ला रही हैं। जिन महिलाओं के साथ उस घटना को अंजाम दिया गया, उन महिलाओं के मन से दहशत दूर हो रहा है, और वो कोशिश पुलिस के द्वारा चलाए जाए अभियान के जरिए है, सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान के जरिए है। ये भरोसा है सरकार पर, ये भरोसा है सरकार की उन कोशिशों पर जिसके जरिए ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित माहौल में आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। सरकार की इसी कोशिश की एक और कड़ी है रघुवर सरकार का ये बड़ा फैसला, जिसके तहत रघुवर सरकार ने डायन प्रथा से संबंधित मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दी है। 5 जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। रांची, चाईबासा, खूंटी, पलामू और सिमडेगा में डायन प्रथा को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। गांव के लोग भी मान रहे हैं कि सरकार के इस फैसले से बदलाव आएगा। अभी जो सरकार कदम उठा रही है उससे हमको बहुत खुशी है, और अभी जैसे डैन विसाही के लेके अभी 5 कोर्ट खुल गया है, इसके लिए 5 कोर्ट खुला है सर, इसके लिए इस पर रोकथाम के लिए। महिला सशक्तिकरण के लिए रघुवर सरकार की ओर से की जा रही कोशिशों की सबसे बड़ी वानगी मांडर का मराई टोला, जहां महिलाओं के खिलाफ हुई खौफनाक वारदात के बाद सरकारी कोशिशों ने बदलाव की बयार बहाई है। ये वही जमीन है जहां मांडर की घटना के बाद चौपाल लगी थी। बेहद ही चौंकाने वाली बात थी कि लोगों ने इसी जमीन पर बैठ करके कहा था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये वही जमीन है जहां बदलाव की तस्वीरें देखने को मिल रही है। यहाँ से वो उम्मीद की किरणें झलक रही हैं, जहां लोग कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है और बदलाव की तस्वीर आगे भी देखने को मिलनी चाहिए।
डायन हत्या जैसे अभिशाप से महिलाओं को आजादी दिलाने के लिए रघुवर सरकार की मुहिम नजर आने लगी है। डायन हत्या मामले में कानून को कड़ा किया गया है और पुलिस की भी सक्रियता बढ़ी है। इन सब के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। नतीजा साफ नजर आने लगा है। रांची से सटे मांडर के मराईटोला में डायन बिसाही के शक में 5 महिलाओं की हत्या की खबर ने न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। इस घटना को रघुवर सरकार ने एक चुनौती के रूप में लिया और डायन प्रथा जैसे अभिशाप को खत्म करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की। सीएम रघुवर दास ने जागरूकता रथ को रवाना किया। विज्ञापन और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। नतीजा सितंबर के बाद ऐसी घटनाओं में कमी आई। डायन हत्या के विरुद्ध काम करने वाली संस्था आशा की अध्यक्ष पूनम टोप्पो का भी मानना है कि सरकार की ये पहल सकारात्मक है। अभी सरकार ने जो महिलाओं को डायन करके मारने की बात आ रही है, तो उसके लिए अलग कानून बनाने की भी बात कर रही है। और अभी भी झालसा यहाँ की है, तो झालसा भी बहुत सारे जगहों पे जहाँ जहाँ इस तरह से प्रोन एरिया है, डायन का प्रोन एरिया है, और डायन करके इस अंधविश्वास से घिरे भी लोग हैं, वहाँ पर नुक्कड़ नाटक करने की भी व्यवस्था की है। और बाजार में जैसे कि एक पंचायत में एक बाजार लग रहा है, तो उस पंचायत के लोगों को कवर कर रही है और वहाँ पर नुक्कड़ नाटक आशा संस्था से मिल करके वो झालसा भी नाटक कर रही है, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार हो कि डायन हत्या कानूनी अपराध है और इसको डायन हत्या से महिलाओं को वंचित मिल पाए। तो इस तरह से काफ़ी अभी पहल हुआ है और हमारी संस्था भी कई जगहों में जाके नुक्कड़ नाटक दिखा रही है, महिलाओं के साथ में काम कर रही है। एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ताकि उन महिलाओं को राहत मिल पाएगा। अभी भी हम लोगों ने कुछ गांव में एक सर्वे किया है, उस गांव में करीब 300 महिलाओं को चिन्हित किया गया है कि वो महिला डायन है। तो हम लोगों ने उस गाँव में भी जा के उस महिलाओं को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी माने तो सरकार के जागरूकता अभियान का सबसे बड़ा असर पुलिस थानों पर पड़ा है। अब शुरुआती दौर में ही ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाता है और तुरंत कार्रवाई होती है। सरकार का प्रचार प्रसार से एक फायदा हुआ है कि जितने भी पुलिस हैं, थाना है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली हुई है और थाना केस को लेने के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय हुई है, जिससे महिलाएं थाना में केस लाने में सहयोग उनको मिल रहा है और ला रही हैं। पहले ऐसा नहीं था कि थाना में आने के बाद में उनका आपसी मामला है बल्कि छोड़ दिया जा रहा था, लेकिन अब वो थाना केस ले रही है और इसको एक बहुत संगीन जुर्म के रूप में इसको ले रही है और उसको कार्रवाई करने का भी प्रयास कर रही है। जो भी लोग इस तरह से मारने का या इस तरह से साजिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर में एक डर भी हो गया है कि हमको आने वाला दिन में अगर हम मारेंगे डायन करके महिलाओं को तो हमें पुलिस पकड़ेगी, ये करेगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि लोग पुलिस से भी नहीं डरते थे, प्रशासन से भी नहीं डरते। उनको लगता था कि नहीं, हम डायन करके जो है डायन महिलाएं हैं वो डायन है, उसको हमको मारना ही मेरा मकसद है, इस तरह सोचते थे। लेकिन अभी का वो परिस्थिति थोड़ा चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है। सरकार की इन कोशिशों की वजह से ही आज डायन प्रथा को लेकर लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। बाकी है अभी महिलाओं की कामयाबी के कुछ और किस्से। ब्रेक के बाद आपको दिखलाएंगे बोकारो में कैसे कम संसाधन में जी रही महिलाएं अपने हुनर और सरकारी मदद से लिख रही हैं कामयाबी की कहानी। शुरू हो चुका हिंदुस्तान के कोने कोने से देश का स्वाद आप तक पहुंचाने का सफर एक बार फिर। कुछ नए शहर में जाएंगे, कुछ नए जायके चखेंगे और कुछ नए ट्रेडिशंस देखेंगे जी। देश का स्वाद एक ऐसा सफर है जहां ना कि मैं सिर्फ स्वाद चखता हूं, बट मुझे कई प्रकार के लोग देखने मिलते हैं। मैं तो निकल पड़ा हूँ स्वाद चखने, मजे लेने और आपको नजारे दिखाने। और जी गड्डी चांदी चलागा मार दी। पेश है आपका सबसे पसंदीदा शो, टाटा सॉल्ट एंड टाटा संपन्न प्रेजेंट्स देश दा स्वाद सीजन 2।
बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा की हत्या के विरोध में शाहबाद बंद के दौरान बंद समर्थकों ने कई जगहों पर रोड जाम कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शाहपुर में आरा बक्सर मेन रोड को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। वहीं जगदीशपुर के नैका टोला में NH-30 को भी बंद समर्थकों ने जाम कर दिया। बंद समर्थकों ने आरा रेलवे स्टेशन पर मुंबई से पटना आ रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को घंटों रोके रखा और डाउन लाइन को पूरी तरह से बाधित कर दिया। आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डीआईजी शालीन ने विधायक की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। पीड़ित लड़की की ओर से आरोपी विधायक की पहचान के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मामला सामने आने के बाद आरोपी विधायक राजवल्लभ यादव फरार हैं। विधायक पर नालंदा की एक नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप करने का आरोप है। खूंटी में सूबे के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम नेता जीदन होरो की हत्या की निंदा की है। साथ ही इस घटना के लिए राज्य सरकार को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। हेमंत ने इस घटना को आगामी विधानसभा सत्र में उठाने की बात कही है। वहीं हेमंत सोरेन ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। गर्मी की दस्तक देने से पहले ही कोयलांचल में पानी के लिए मारामारी शुरू हो गई है। धनबाद के बागमारा, बरूरा और मंदरा पंचायत के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और बीसीसीएल मोराइडी शताब्दी परियोजना को ठप करने की कोशिश की। बीसीसीएल के जीएम का कहना है कि बंद पड़े खदान से पानी जल्द ही मुहैया कराया जाएगा। आज वाईजैग में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और आखिरी T20 खेला जाएगा। पुणे की हार से सबक लेते हुए धोनी के धुरंधर रांची में रंग में लौट आए हैं और श्रीलंकाई टीम को खेल के हर क्षेत्र में मात दी है। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को उम्मीद है कि रांची में धमाल मचाने वाले धोनी के धुरंधर वाईजैग में भी विजय पताका फहराएंगे। धवन, रोहित, रैना और पांड्या की बल्लेबाजी और गेंदबाजों के कमाल से रांची में जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया अगर आज का मैच जीत जाती है तो ये उसकी लगातार दूसरी T20 सीरीज जीत होगी। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा की हत्या के विरोध में शाहबाद बंद के दौरान बंद समर्थकों ने कई जगहों पर रोड जाम कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शाहपुर में आरा बक्सर मेन रोड को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। वहीं जगदीशपुर के नैका टोला में NH-30 को भी बंद समर्थकों ने जाम कर दिया। बंद समर्थकों ने आरा रेलवे स्टेशन पर मुंबई से पटना आ रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को घंटों रोके रखा और डाउन लाइन को पूरी तरह से बाधित कर दिया। आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डीआईजी शालीन ने विधायक की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। पीड़ित लड़की की ओर से आरोपी विधायक की पहचान के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मामला सामने आने के बाद आरोपी विधायक राजवल्लभ यादव फरार हैं। विधायक पर नालंदा की एक नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप करने का आरोप है। खूंटी में सूबे के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम नेता जीदन होरो की हत्या की निंदा की है। साथ ही इस घटना के लिए राज्य सरकार को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। हेमंत ने इस घटना को आगामी विधानसभा सत्र में उठाने की बात कही है। वहीं हेमंत सोरेन ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास पेशकश अबुआ झारखंड में। बोकारो की महिलाओं ने कामयाबी की एक ऐसी कहानी लिखी है जो किसी भी सूबे के लिए एक मिसाल है। जी हां, बोकारो की महिलाओं ने अपने हुनर और सरकारी मदद के बदौलत न सिर्फ झारखंड में बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। हाथों से मुकुट को एक खूबसूरत शक्ल दे रही ये महिलाएं बोकारो के संथालडी गांव की हैं। बोकारो मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव यहां रह रही महिलाओं की कामयाबी की कहानी समेटे है। गांव की महिलाएं अपने हुनर और रघुवर सरकार की मदद से न केवल झारखंड बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। इनकी कामयाबी का सफर किसी भी सूबे के लिए एक मिसाल है।
बंगाल और ओडिशा में भी इनके बनाए मुकुट की मांग है। माल हम लोग को जाता है फर्स्ट बंगाल उड़ीसा तरफ जाता है, फिर आसनसोल दुर्गापुर, फिर इधर झालदा, इधर रामगढ़, बेरमो, खुसरो, गुमो, सबको अपना अपना ठेका में है सर। जैसे हम लोग 30 महिला है ना, तो 30 महिला में अपना अपना ठेका। कोई इधर यदि चल गया उड़ीसा तरफ तो उड़ीसा एक आदमी दिया, हम अपने आसनसोल दुर्गापुर इधर हम दिए, कोई बेरमो, खुसरो, गुमो तरफ दिए। ऐसे ही करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब जगह ही माल जाता है। माल बहुत जगह जाता है, उड़ीसा, बेंगलोर के आसनसोल, पुरुलिया तरफ बहुत, रांची। ये काम बहुत पुरानी हो गई है, सब महिला हम मिल के करते हैं। ये माल बहुत दूर दूर जाती है। काली पूजा हो या मनसा पूजा या फिर सरस्वती और दुर्गा पूजा, यही नहीं शादी के लिए भी इन महिलाओं के बनाए मुकुट की मांग होती है। आज इन महिलाओं के इस समूह के पास इतने पैसे हैं कि ये अपना घर चलाने के साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। ये महिलाएं हर रोज 50 रुपए बैंक में जमा भी करती हैं। जैसे रथ यात्रा हो गया, रथ यात्रा से शुरू हुआ फर्स्ट मनसा पूजा, उसके बाद विश्वकर्मा पूजा, उसके बाद दुर्गा पूजा, उसके बाद काली पूजा, उसके बाद सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा पार हो गया, अब ब्याह शादी का मोहरी झोरी, गाड़ी सजाना, डेकोरेशन सजाना, सब कुछ करते हैं सर। जो पैसा आता है वो क्या? हाँ सर, सब पैसा जो आता है, तो जैसे कि जब हम लोग 1 लाख रुपया का काम किए, अब 30 औरत में उसमें फिर पूंजी रख के जितना बचा सब साथ साथ बंटवारा कर लेते हैं। कितने महिलाओं का ये है? 30-35 महिलाएं हम लोग सब इकट्ठा होकर काम करते हैं, एक साथ मिलके सब एक ही साथ में काम करते हैं। बाल बच्चे को भी पढ़ा है? जी, यही बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना, खाना पीना सब यही से चलता है हम लोग का। बाल बच्चे भी पढ़ाते हैं, शादी ब्याह सब करवाते हैं, इसी सब काम से सब कुछ हम ही लोग का यही सब है। खेती बाड़ी कुछ हम लोग को नहीं है, सब बच्चा को भी पढ़ाते लिखाते हैं, यही काम से रोजी रोटी यही भी चलता है। सरकार और हम लोग को दे तो आगे बढ़ते हैं। ये समूह मानता है कि बिना सरकार की मदद के ये सब कुछ आसान नहीं था। सरकार तो हम लोग को बहुत से किए सर, मदद बहुत से किए, लेकिन हम लोग वही मदद से अभी इतना दूर बढ़ गए हैं और बच्चा को पढ़ाना लिखाना सब कुछ इसी से है। लेकिन और हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि जे कुछ मदद दे तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सरकार तो बहुत सहयोग किए, उन्हीं के बदौलत से हम लोग इतना ऊंचा उठ पाए हैं और बच्चे लोग को भी यही काम से सीखते हैं। बच्चे लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, वही काम मतलब सबको करते हैं, सब परिवार बच्चे लोग को वही काम पे पढ़ाना लिखाना सब होता है। सरकार तो हम लोग को बहुत सहयोग दिए हैं और कुछ सहयोग देने का कष्ट करें हम लोग ताकि ऊंचे बढ़ सकते हैं। पानी छोड़ के सब चीज़ हम लोग खरीद खाते हैं, सब यही काम पे निर्भर है। बच्चे लोग भी पढ़ते लिखते हैं, वही काम पे करते हैं, हम लोग भी वही काम करते हैं, जितना सब परिवार लोग वही काम करते हैं। जिला प्रशासन भी मानता है कि इन महिलाओं की कामयाबी वाकई काबिले तारीफ है। जिसे एसएचजी ग्रुप के माध्यम से कई महिलाओं को जो है उसको वित्तीय सहायता और ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है और वो ग्रुप महिला बनाएगी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इसको अधिक से अधिक एसएचजी को ग्रुप बढ़ाने के लिए बीपीएल की जो 70% बाध्यता थी उसको शांत कर दिया गया है। मैंने इसका विपरीत हुआ ये कि 70% से कम भी जिस ग्रुप में अगर बीपीएल धारी अगर महिला नहीं है तो उस ग्रुप को भी हम मान्यता देंगे। काफ़ी फायदा हो रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी महिलाओं जो है बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। प्रखंड में अगर जाते हैं तो वहाँ पर अभी योजना बनाओ अभियान में पुरुष से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि हमारे सशक्तिकरण जो है सही दिशा में जा रही है। झारखंड सरकार की ऐसी कई और योजनाएं हैं जिनसे गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। महिला को आर्थिक उन्नयन के लिए तो कई कार्यक्रम है। जैसे एसएचजी के ग्रुप से हम लिंकेज करते हैं, उसको अपना लघु उद्योग के लिए और उसको अपना उद्योग चलाने के लिए भी हम प्रमोट करते हैं और खासकर वो महिला ही ग्रुप होती है। महिला सशक्तिकरण की ये कहानी एक मिसाल है। ये बताती है कि अगर सरकार की तरफ से सही मदद मिले तो महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन सकती हैं बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बना सकती हैं। गढ़वा में भी महिलाएं बोकारो की ही तरह कामयाबी की कहानी लिख रही हैं।
जी हाँ, गढ़वा में एक महिला ने न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अपने साथ करीब 1200 महिलाओं को जोड़कर कुछ अलग कर कामयाबी की नई राह पर निकल पड़ी है। महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक कर रही ये हैं संयुक्ता देवी। गढ़वा की रहने वाली संयुक्ता देवी गांव-गांव घूमकर महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रघुवर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताती है। को विकसित करने की पीड़ा उठाई। जब तक गांव विकसित नहीं हो तब तक ये राज्य विकसित नहीं होगा। संयुक्ता के प्रयास से कई महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और आज करीब 1200 महिलाएं इस अभियान का लाभ उठा रही हैं। क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा यही मिलती है कि महिला पर जो ये कर रही है सशक्तिकरण के बारे में हम सबको इसमें सहयोग देना है। अभी महिला लोग को आगे काफी आगे बढ़ा चुकी हैं और अभी सहयोग इनके लिए हम लोग भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जो सहिया साथी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा तो इनको काफी प्रोत्साहन भी मिला है और उस लायक काम भी कर रही हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रघुवर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का ही असर है कि संयुक्ता देवी ने छोटे से डेयरी फार्म से कामयाबी के सफर की शुरुआत की और आज लगभग 10 लाख रुपए तक के कारोबार को संभालती है। संयुक्ता देवी सिर्फ डेयरी तक सीमित नहीं रही, इनकी अपनी एक संस्था भी जो महिलाओं की समस्या के निदान के लिए काम करती है। इस कोशिश में संयुक्ता को सरकार की ओर से पूरी मदद मिलती है। भी मेरे साथ अभी हम कारोबार कर रहे हैं। ऐसे तो मेरा जो अपना निजी व्यवसाय है डेयरी ही है, लेकिन अभी गढ़वा जिला में 1200 सहिया कार्य करती हैं, उसके हम अध्यक्ष हैं महिलाओं का। लेकिन उतना ही से मेरा मन में हमको संतुष्टि नहीं मिलता है। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं गरीब, जिसको कि उनके अधिकार से उनको वंचित रखा गया। संयुक्ता देवी भी मानती हैं कि रघुवर सरकार से महिलाओं को उम्मीद लगी हुई है, उम्मीद समाज में एक अलग पहचान बनाने की। रघुवर सरकार से हमको यही उम्मीद है, इनको जो इनका अभी मिला है समय, उनके अंदर ही अगर महिलाओं के अधिकार को ही दिलवाते हैं और हम जैसी महिलाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका देते हैं, इनसे हम लोग बहुत सारी उम्मीद रखे हुए हैं। झारखंड में संयुक्ता देवी जैसी कई और महिलाएं हैं जो मानती हैं कि रघुवर सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दे रही है और साथ ही महिलाओं को जागरूक करने की मुहिम चलाने में मदद भी कर रही है। झारखंड में महिलाएं तेजी से कामयाबी की राह पर चल रही है। रघुवर सरकार भी इसमें उनकी हर संभव मदद कर रही है। राज्य में महिलाओं के लिए चलने वाली योजनाओं के बारे में और जानने के लिए सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने। झारखंड में महिलाओं को समृद्ध और सबल बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रयास हो रहे हैं और इन्हीं प्रयासों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार जी। ये सबसे पहली बात तो यह है कि महिलाएं जनसंख्या का लगभग 50% है और 50% के विकास के बिना पूरे का विकास की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो और ये भी हम सब लोग जानते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाओं का हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें उनका बहुत ही अहम रोल है और इन सभी बातों पर राज्य सरकार के द्वारा कई अहम प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया है कि कोई भी ऐसी बच्ची नहीं हो, कोई भी ऐसी लड़की नहीं हो जो किसी भी कारण से स्कूल से बाहर हो। और लड़कियों के स्कूल जाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय, तो यदि शौचालय नहीं रहती है तो लड़कियां ड्रॉप आउट कर जाती हैं। मिड डे मील तो खैर सबके लिए है। पहले पढ़ाई फिर विदाई, ये झारखंड के द्वारा यह नारा दिया गया था, जिसको देश के स्तर पर भी बहुत पसंद किया गया।
और आप इस बात से भी अवगत हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऐसे शिक्षा पर बहुत ही महत्व दिया जा रहा है कि लड़कियां जाकर के पढ़ें। दूसरी बात कि महिलाओं के लिए सभी जिलों में डिग्री कॉलेज हो और इसके लिए भी राज्य सरकार पर्याप्त व्यवस्था कर रही है। तो स्वास्थ्य में भी बहुत अहम है कि महिलाएं कुपोषित ना हो, क्योंकि एक जनरेशन में यदि कुपोषण होता है तो वो दूसरे जनरेशन में भी चला जाता है। तो राज्य सरकार कुपोषण को कम करने के लिए प्रयास कर रही है और लगभग 11,000 पोषण सखियों की नियुक्ति वैसे जिलों में की जा रही है जो कुपोषण के दृष्टिकोण से पिछड़े हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है और स्वास्थ्य महकमे में भी वैसी व्यवस्था लाई जा रही है ताकि जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है दोनों को कम किया जा सके। कौशल विकास के लिए भी इस बार बहुत ही हम लोग सजग हैं और रोजगार, अभी देखा होगा आपने कुछ ही दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च किया है कृषि विभाग के मातहत, जिसमें प्रत्येक बीपीएल परिवार में महिलाएं जो हैं उनको विशेषकर 2 गाय दी जा रही हैं ताकि उस गाय से जो दूध उत्पन्न हो पैदा उससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर पाए। राज्य सरकार ने पहली बार इस बार कृषि और जेंडर बजट पृथक रूप से ला रही है। संजय कुमार जो कि सीएम के प्रधान सचिव है और जिन्होंने महिलाओं को समृद्ध करने के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं पर जी मीडिया से खुलकर बात की। कैमरा पर्सन केपी सिंह के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। और अब देखते हैं झारखंड में विकास की 10 बड़ी खबरें। झारखंड सरकार 2016-17 में कृषि और महिला केंद्रित बजट पेश करेगी। रघुवर कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी। इसके साथ कैबिनेट में कुल 33 एजेंडों पर मुहर लगी। सीएम रघुवर दास ने झारखंड बीजेपी के सांसदों के साथ बजट को लेकर चर्चा की। इस बैठक में बीजेपी के सांसदों ने कई सुझाव दिए, जिसमें कृषि विकास और सड़क विकास से जुड़े सुझाव शामिल हैं। मंगलवार को सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में प्री बजट बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के डीसी, कमिश्नर और सभी विभागों के सचिव और प्रधान सचिव मौजूद रहे। गांव की योजना गांव में बनाने की नीति पर चलाए जा रहे योजना बनाओ अभियान के तहत सरकार को 120 प्रखंडों से लगभग 1 लाख योजनाएं मिली हैं। इनमें 39% योजनाएं व्यक्तिगत लाभ की हैं। सोमवार को झारखंड और बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र बहरागोड़ा प्रखंड के मटिहाना गांव में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने योजना बनाओ अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान जिला समेत घाटशिला अनुमंडल के 7 प्रखंड के पदाधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में योजना बनाओ के महत्व के बारे में मुख्यमंत्री ने लोगों को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल सरकार का प्रयास रहेगा कि बारिश का पानी नदी नाले में जाने के बजाय खेत में जाए। इसके लिए सबसे पहले पानी को लेकर योजना बनाओ अभियान पर ग्रामीण सहयोग करें। रविवार को जमशेदपुर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीपीएल परिवार से आने वाले बच्चों के परिवार वालों को 2.5 लाख रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री कोष से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि उन गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च की जाएगी जो शहर के विभिन्न अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। सीएम रघुवर दास ने जमशेदपुर के एमजीएम कॉलेज में बने ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और कैंटीन का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि सरकार क्वालिटी के साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए दृढ़ संकल्प है। बोकारो के 50 प्रखंड के सतनपुर गांव में योजना बनाओ अभियान कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिरकत की और लोगों को जागरूक किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के समुचित विकास के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। सरकार का इरादा एक ऐसे राज्य के निर्माण का है जो भय, भूख और भ्रष्टाचार के साथ साथ अपराध और उग्रवाद से मुक्त हो। ऐसे राज्य का निर्माण करना चाहते हैं जो भय, भूख, भ्रष्टाचार के साथ अपराध एवं उग्रवाद से विमुक्त हो। कोई भी व्यक्ति पिछड़ा न रहे तथा सबों का विकास का
सहभागिता चाहते हैं। सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। फिलहाल अबुआ झारखंड में इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जी पुरवैया पर जारी है खबरों का सिलसिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पटना में ऑटो चालकों की मनमानी रोकने के लिए पुलिस ने कई कोशिश किए, लेकिन कुछ दिनों के बाद हर मुहिम दम तोड़ती नजर आती है। पटना पुलिस ने ऑटो